आज हम जीवन के उस कहानी की गहराई में उतर रहे हैं जो पहली सांस लेने से बहुत पहले शुरू हो जाती है। हमारे सामने एक बहुत ही बेहतरीन 3D मेडिकल एनिमेशन है जो एक कोशिका से लेकर जन्म तक के पूरे सफर को दिखाती है। और हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या होता है, बल्कि ये समझना है कि ये सब एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, ये एक ऐसा सफर है जिसे हम 3 हिस्सों में देख सकते हैं। पहला, गर्भ में जीवन को संभालने वाली प्रणाली यानी कि प्लेसेंटा। दूसरा, दुनिया में आने का वो नाटकीय पल, प्रसव। और तीसरा, जन्म के बाद का पहला और सबसे गहरा रिश्ता, स्तनपान। सही। और ये सोचना ही कितना कमाल का है ना कि सब कुछ एक कोशिका से शुरू होता है और हमारा शरीर वो खुद ब खुद एक पूरा जीवन समर्थन सिस्टम बना लेता है। चलिए इस कहानी के पहले और शायद सबसे कम समझे गए हीरो से शुरू करते हैं, प्लेसेंटा। मुझे ये गुमनाम हीरो शब्द बहुत अच्छा लगा क्योंकि गर्भावस्था के बारे में सोचते ही हमारा ध्यान तो बच्चे पर जाता है, पर प्लेसेंटा तो पर्दे के पीछे का वो स्टेज मैनेजर है। हाँ। जिसके बिना शो हो ही नहीं सकता। स्टेज मैनेजर, हाँ ये बिल्कुल सही है। एनिमेशन में भी ये बहुत साफ दिखता है कि निषेचन के बाद जब भ्रूण गर्भाशय की दीवार में अपनी जगह बनाता है, हाँ, तभी प्लेसेंटा का निर्माण भी शुरू हो जाता है। ये एक अस्थायी अंग है, मतलब ये सिर्फ गर्भावस्था के लिए बनता है और बच्चे के साथ ही साथ बढ़ता है। तो ये एक तरह का जुड़वा हुआ जो बच्चे के साथ ही पैदा होता है और अपना काम पूरा करके चला जाता है। स्रोत में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इसका काम करने का तरीका। हाँ। ये एक एक्सचेंज स्टेशन की तरह काम करता है। हाँ। और ये कोई साधारण एक्सचेंज स्टेशन नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा सुरक्षित और कुशल है। एक बात जिस पर स्रोत बहुत जोर देता है वो ये है कि माँ और बच्चे का खून कभी सीधे तौर पर नहीं मिलता। अच्छा। हाँ, सोचिए, 2 अलग अलग ब्लड सप्लाई सिस्टम एक पतली सी झिल्ली के आर पार काम कर रहे हैं। अरे वाह, ये तो किसी हाईटेक बॉर्डर कंट्रोल जैसा लगता है। ऑक्सीजन और सारे पोषक तत्व माँ की तरफ से बच्चे तक जा रहे हैं। बिल्कुल। और बच्चे के शरीर से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वापस माँ के सिस्टम में। लेकिन दोनों सिस्टम पूरी तरह से अलग है। कमाल है। बिल्कुल, और ये अलगाव बहुत जरूरी भी है ताकि माँ का इम्यून सिस्टम भ्रूण को कोई भारी चीज समझकर उस पर हमला न कर दे। लेकिन ये सिर्फ एक डिलीवरी सिस्टम नहीं है, स्रोत इसे एक केमिकल फैक्ट्री भी कहता है ना? हाँ, वही। और ये नाम इसके काम को और भी बेहतर तरीके से समझाता है। एक केमिकल फैक्ट्री, ये दिलचस्प है। इसका क्या मतलब है? मतलब ये सिर्फ सामान का लेन देन नहीं करता, ये पूरे माहौल को कंट्रोल भी करता है। ये एक स्मार्ट मैनेजर है। जैसे ही भ्रूण गर्भाशय में स्थापित होता है, प्लेसेंटा HCG नाम का एक हार्मोन भेजना शुरू कर देता है। HCG? ये एक तरह का अर्जेंट मैसेज है जो पूरे शरीर को कहता है मिशन शुरू हो गया है, गर्भावस्था को बनाए रखो। इसी के साथ ये प्रोजेस्टेरॉन भी बनाता है जो गर्भाशय को एक शांत और सुरक्षित घर बनाए रखता है ताकि समय से पहले कोई संकुचन न हो। तो ये एक पूरा हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा है जिसे प्लेसेंटा खुद ही कंडक्ट करता है। बिल्कुल। तो ये पोषक तत्व पहुंचाता है, कचरा हटाता है और साथ ही हार्मोन बनाकर पूरी गर्भावस्था को मैनेज भी करता है। ये तो मल्टीटास्किंग की हद है। और इसके सुरक्षात्मक पहलू के बारे में क्या? एनिमेशन में दिखाया गया है कि एक फिल्टर की तरह भी काम करता है। पर ये कितना स्मार्ट फिल्टर है? क्या ये अच्छे और बुरे में फर्क कर सकता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। ये भ्रूण की पहली रक्षा पंक्ति है। ये कई बैक्टीरिया और हानिकारक पदार्थों को भ्रूण तक पहुंचने से रोकता है, लेकिन ये पूरी तरह से अभेद्य नहीं है। कुछ वायरस, दवाइयां और अल्कोहल जैसी चीजें इससे पार हो सकती हैं। अच्छा, इसीलिए गर्भावस्था में इतनी सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। हाँ, फिर भी 9 महीनों तक ये एक बेहतरीन सुरक्षा कवच देता है। गर्भावस्था के मध्य तक आते आते प्लेसेंटा और गर्भनाल मिलकर एक पूरी जीवन रेखा बन जाते हैं जो बच्चे को सुरक्षित तरीके से बढ़ने का मौका देती है। तो 9 महीने तक प्लेसेंटा ने एक परफेक्ट इकोसिस्टम बनाए रखा, लेकिन अब इसका काम खत्म हो रहा है और शरीर को एक बिल्कुल नए मोड में जाना है। ये एक तरह की रिले रेस है ना, जहां प्लेसेंटा अब बैटन शरीर के दूसरे सिस्टम को सौंपने वाला है। सही कहा। ये एक बहुत ही सटीक हैंडओवर है। जैसे ही गर्भावस्था अपने अंतिम चरण में पहुंचती है, शरीर ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन्स जैसे शक्तिशाली रासायनिक संकेत भेजना शुरू कर देता है। और यही है वो संकेत जो प्रसव की प्रक्रिया शुरू करते हैं, एक स्टार्टिंग गन की तरह। बिल्कुल, यही संकेत गर्भाशय में लयबद्ध संकुचनों यानी कि कॉन्ट्रैक्शंस पैदा करते हैं।
एनिमेशन में इन संकुचनों को लहरों की तरह दिखाया गया है, जो ऊपर से शुरू होकर नीचे की ओर जाती हैं। ये देखने में बहुत शक्तिशाली लगता है। और ये शक्तिशाली है भी, लेकिन ये अराजक नहीं है, ये एक सधा हुआ ऑर्केस्ट्रा है। हर संकुचन का एक मकसद होता है। ये गर्भाशय ग्रीवा यानी सर्विक्स पर दबाव डालते हैं। अच्छा, वही सर्विक्स जो आमतौर पर एक किले के दरवाजे की तरह कसकर बंद रहता है। हाँ, अब इन संकुचनों की वजह से वो धीरे धीरे नरम पड़ने और खुलने लगता है। स्रोत में इसके खुलने के चरणों का जिक्र सेंटीमीटर में है। 4 सेंटीमीटर, फिर 8 सेंटीमीटर। ये बच्चे के बाहर आने के लिए रास्ता बनाने जैसा है। हाँ, और ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये कहानी के अलग अलग अध्याय हैं। 4 सेंटीमीटर तक का चरण अर्ली लेबर कहलाता है। संकुचन आते जाते रहते हैं, लेकिन अभी उनमें उतनी तीव्रता नहीं होती। 4 से 8 सेंटीमीटर का चरण एक्टिव लेबर है। अब संकुचन ज्यादा तीव्र, ज्यादा लंबे और ज्यादा पास पास होने लगते हैं। शरीर अब पूरी तरह से काम में जुट चुका है। और फिर आता है 10 सेंटीमीटर का पड़ाव, यानी रास्ता पूरी तरह से खुल चुका है। बिल्कुल, 10 सेंटीमीटर का मतलब है कि सर्विक्स पूरी तरह से फैल गया है। किले का दरवाजा अब पूरी तरह खुल चुका है और अब बच्चे का सिर जन्म नलिका में यानी बर्थ कनाल में नीचे उतरना शुरू कर सकता है। और यहीं से डिलीवरी का अंतिम चरण शुरू होता है। हाँ, जहां माँ और बच्चा मिलकर काम करते हैं। और फिर वो पल आता है जिसे एनिमेशन में बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है, क्राउनिंग। क्राउनिंग, जब बच्चे के सिर की पहली झलक दुनिया को मिलती है। ये वाकई एक बहुत ही भावनात्मक और शक्तिशाली क्षण होगा। और फिर कुछ ही पलों में बच्चा पूरी तरह से बाहर आ जाता है। एक नई जिंदगी दुनिया में आ चुकी है। लेकिन कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई है ना? नहीं, अभी एक आखिरी काम बाकी है। बच्चे के जन्म के कुछ मिनटों के बाद गर्भाशय एक बार फिर से संकुचित होता है, लेकिन इस बार यह संकुचन उस गुमनाम हीरो को विदा करने के लिए होता है। प्लेसेंटा को? हाँ, प्लेसेंटा, जिसने 9 महीने तक बच्चे को पोषित किया, अब खुद गर्भाशय की दीवार से अलग हो जाता है और आफ्टर बर्थ के रूप में बाहर आ जाता है। और इसी के साथ गर्भावस्था का अध्याय आधिकारिक तौर पर समाप्त होता है। और बच्चे के जन्म के साथ ही प्लेसेंटा का काम खत्म। वो अद्भुत अंग जिसने 9 महीने तक जीवन दिया, अब उसकी जरूरत नहीं रही। लेकिन प्रकृति में कोई खालीपन नहीं होता। एक जीवन समर्थन प्रणाली खत्म होती है तो दूसरी तुरंत उसकी जगह ले लेती है। आपने बिल्कुल सही कहा। इस बार ये प्रणाली माँ और बच्चे के बीच एक खूबसूरत जुड़ाव के रूप में सामने आती है। हाँ, अब एक नया अध्याय शुरू होता है, स्तनपान। स्रोत में दिखाया गया है कि नवजात शिशु जन्म के तुरंत बाद सहज रूप से स्तन की तलाश करता है। ये एक गहरी आदिम वृत्ति है। और यहाँ विज्ञान फिर से अपना जादू दिखाता है। जब बच्चा स्तनपान करने की कोशिश करता है तो ये माँ के शरीर में एक और हार्मोनल प्रक्रिया शुरू कर देता है। हाँ, और ये वही हार्मोन है जो कुछ देर पहले प्रसव पीड़ा में मुख्य भूमिका निभा रहा था, ऑक्सीटोसिन। क्या बात है! जब बच्चा स्तन को चूसता है तो इससे माँ के मस्तिष्क को संकेत मिलते हैं और पिट्यूटरी ग्रंथि ऑक्सीटोसिन छोड़ती है। रुकिए, ये तो कमाल है। तो आप कह रहे हैं कि ऑक्सीटोसिन, जो प्रसव के दौरान इतने तीव्र संकुचन पैदा करता है, वही हार्मोन स्तनपान के दौरान माँ और बच्चे के बीच प्यार और जुड़ाव को भी बढ़ाता है। हाँ, एक ही केमिकल के 2 इतने अलग लेकिन जुड़े हुए किरदार। ये तो प्रकृति की इंजीनियरिंग का कमाल है। ये शरीर की अद्भुत दक्षता को दिखाता है। अब ये ऑक्सीटोसिन दूध बनाने वाली ग्रंथियों के आसपास की छोटी मांसपेशियों को सिकोड़ता है, जिससे दूध नलिकाओं में बहने लगता है। इसे मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स कहते हैं, सही है? बिल्कुल। एनिमेशन में दिखाया गया है कि कैसे बच्चा स्तन से चिपकता है और हर घूंट के साथ उसे सिर्फ भोजन ही नहीं बल्कि सुरक्षा और आराम भी मिलता है। स्रोत में पहले दूध का यानी कोलोस्ट्रम का विशेष उल्लेख है। उसे सुनहरा कहा गया है और प्रकृति का पहला टीका भी कहा गया है। ये बहुत शक्तिशाली शब्द हैं और ये कितना सटीक है। सोचिए, एक नवजात शिशु 9 महीने तक एक सुरक्षित जीवाणु रहित माहौल से निकलकर कीटाणुओं से भरी दुनिया में आता है। उसकी अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता अभी बनी रही होती है। तो ऐसे में कोलोस्ट्रम एक तरह का बायोलॉजिकल हेड स्टार्ट देता है। बिल्कुल, ये कम मात्रा में होता है लेकिन एंटीबॉडीज और प्रतिरक्षा कोशिकाओं से भरपूर होता है। ये बच्चे के पाचन तंत्र पर एक सुरक्षात्मक परत चढ़ाता है और उसे उन शुरुआती सबसे नाजुक दिनों में संक्रमण से बचाता है। ये सिर्फ सुरक्षा नहीं है, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ज्ञान का हस्तांतरण है, लेकिन सेल्यूलर स्तर पर। और कुछ दिनों के बाद
ये कोलोस्ट्रम मैच्योर दूध में बदल जाता है, जिसे स्रोत में प्रकृति का संपूर्ण भोजन कहा गया है। और ये नाम बिल्कुल सही है। मैच्योर दूध कोई एक जैसी चीज नहीं है, ये एक स्मार्ट भोजन है। इसमें पानी, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट का सही मिश्रण होता है, जो बच्चा की जरूरतों के हिसाब से दिन प्रतिदिन, यहाँ तक कि एक ही फीडिंग के दौरान भी बदलता रहता है। अच्छा, मतलब एक ही फीडिंग में भी? हाँ, शुरुआत में आने वाला दूध ज्यादा पतला और पानी वाला होता है ताकि बच्चे की प्यास बुझे, और बाद में आने वाला दूध ज्यादा गाढ़ा और वसा युक्त होता है ताकि उसका पेट भरे और विकास हो। तो ये सिर्फ पोषण नहीं है, ये एक पूरा अनुभव है। ये एक शारीरिक क्रिया से कहीं बढ़कर है। निश्चित रूप से। ऑक्सीटोसिन के उस प्रवाह को लव हार्मोन भी कहा जाता है। जब ये मां के शरीर में बहता है तो ये शांति और जुड़ाव की भावना पैदा करता है, और बच्चे के लिए मां की गर्मी, उसकी धड़कन की आवाज और दूध का स्वाद, ये सब सुरक्षा का एहसास कराता है। ये वो बंधन है जो भावनात्मक सुरक्षा और विश्वास की नींव रखता है। स्रोत के अंत में जो छवि दिखाई गई है, जहां बच्चा शांति से अपनी मां की बाहों में है, वो इस पूरी यात्रा का एक आदर्श प्रतीक है। तो आज हमने इन 3 जुड़े हुए चरणों की पड़ताल की। प्लेसेंटा, जिसने गर्भ में एक सुरक्षित दुनिया बनाई, प्रसव, जो उस दुनिया से बाहर आने का नाटकीय दरवाजा था, और स्तनपान, जो बाहरी दुनिया में जीवन को संभालने और एक गहरा बंधन बनाने का पहला कदम है। यह एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें हर कड़ी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी की दूसरी। यह हमें दिखाता है कि जीवन का समर्थन करने वाली प्रणालियां कितनी जटिल और सुंदर ढंग से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। कोई भी चरण अकेला काम नहीं करता। हर चरण अगले चरण के लिए जमीन तैयार करता है, एक सहज और निर्बाध प्रवाह में। जीवन की शुरुआत के इस जटिल, स्वचालित और एक दूसरे से जुड़ी प्रणाली का वर्णन है। हमारा शरीर हमारे सोचे समझे बिना ही ये सब कैसे कर लेता है। ये एक तरह की गहरी समझ है, एक बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस, जो हमारे होश संभालने या कुछ भी सोचने से बहुत पहले से काम कर रही होती है। यह हमें अपने शरीर के बारे में और उस गहरे जुड़ाव के बारे में क्या सोचने पर मजबूर करता है, जो हर जीवन की शुरुआत में मौजूद होता है।